हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विराम चिन्ह। आज हम चिन्हों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कौन से होते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। आजकल हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुछ प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। कौन कौन से बच्चों? अल्प विराम। सबसे पहले बच्चों हमारा कोमा आता है, ठीक है, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। सीता, अब यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि सीता, ठीक है। सीता, गीता और सुनीता, यह सुंदर वृक्ष जो तुम देख रही हो आम का वृक्ष, आम का वृक्ष है। तो बच्चों इसमें क्या है, हमने अल्प विराम लगाया है। अब है बच्चों यहाँ पर अर्ध विराम, सेमी कॉलम जिसे बोलते हैं। यहाँ अल्प विराम से कुछ समय अधिक रुकना हो वह अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यह अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह होता है, ठीक है। वे गुरु जी के प्रवचन में मग्न है, तो यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, हमने अर्ध विराम लगाया। जल्दी, अब भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ पर इस वाक्य में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, अर्ध विराम का, सॉरी, ठीक है। यहाँ पूर्ण विराम की बात करेंगे। जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है वह पूर्ण विराम प्रयोग होता है। जैसे वह मेरठ गया है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, फुल स्टॉप है, तो यहाँ की गई, यहाँ पर पूर्ण विराम है। अब है बच्चों योजक, हाइपेन। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, जो चिन्ह को दो पदों को आपस में जोड़ता है। जो दो पदों को आपस में जोड़ता है योजक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। इसे समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं, समास बोधक भी कहते हैं बच्चों। अब है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह है डैश, ठीक है। यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। विषय संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे अब यहाँ पर बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पर विवरण चिन्ह की, जी है कोलन एंड डैश। यहाँ पर विवरण चिन्ह है जिसे हम इंग्लिश में कॉलम एंड डैश बोलते हैं। कोई भी विवरण देने के लिए विवरण के पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं बच्चों, ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन या बहुवचन, ठीक है। अब प्रश्नवाचक, यहाँ ये बच्चों वाक्य है एक तरीके से, ठीक है, जो हमने विवरण चिन्ह लगाया है जिसपे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अब जहाँ क्या, क्यों, कब आता है वहाँ प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है हमारा वो लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वह कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम अपने विषमय बोधक चिन्ह की, ठीक है। विषमय बोधक चिन्ह हमारा इस प्रकार का होता है। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाना या प्रकट करने वाले वाक्यों में विषमय बोधक या संबोधन बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर हे भगवान यह क्या हो गया, ठीक है, और छी तुमने चोरी क्यों की, तो ये क्या है हमारा विषमय बोधक चिन्ह है। अब है हमारा ऊर्ध्वण बोधक चिन्ह, ठीक है, जिसे हम इन्वर्टेड कोमास कहेंगे, इन्वर्टेड कोमा कहेंगे, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कोमा हमारा इस प्रकार का होता है, जब किसी की उक्ति को ज्यों का त्यों अर्धगिरत किया जाता है या कोई शीर्षक आदि लिखा जाता है तब वहाँ ऊर्ध्वण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रवि की सवारी में सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा उद्धरण बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमे का। याद रखिए बच्चों, भाव की अभिव्यक्ति के बाद रुकना ही विराम कहलाता है। वाक्य के बीच बीच में या अंत में विराम प्रकट करने वाला चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है। और हिंदी व अंग्रेजी भाषा में लगभग 20 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ये याद रखने योग्य कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई होप आपने विराम चिन्हों को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। सो बच्चों ये पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।